नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियाँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ, श्रेणी और जो ऊंची चोटी है उसके बारे में। ज्योग्राफी, भूगोल का ये वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी परीक्षा में जहाँ जीके पूछा जाता है तो इससे सवाल रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ, ऊंची चोटी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। केटू, माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में पीओके में स्थित है। पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके में जो काराकोरम श्रेणी है, पर्वतमाला है, उसमें है माउंट केटू जिसका सर्वोच्च ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो भारत की सर्वोच्च चोटी और विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर, क्योंकि नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन और पुरानी पर्वत श्रेणी, तो इसका जवाब होगा अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज। अरावली श्रेणी भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम में है। तो अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी जो दिल्ली तक गई है और इसी रायसीना पहाड़ी पे राष्ट्रपति भवन भी है जो पहाड़ों को काटकर उधर बनाया गया था। हरियाणा दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अरावली श्रेणी जो है पर्वतमाला, इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की। इस पर्वत श्रृंखला का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा परीक्षा में कि अरावली माउंटेन रेंज का सबसे अधिकांश हिस्सा किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। और जो उच्चतम चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है राजस्थान में, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर माउंट आबू में है। सबसे उच्चतम चोटी है, ऊंचाई चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी की। तीसरा है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में। देखिए, कुछ वेबसाइट्स, कुछ किताबें ऐसा कहता है कि कंचनजंगा सबसे पहला, मतलब सबसे ऊंचा चोटी है भारत का, लेकिन ऑफिशियली वो तो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, सिक्किम, जो पूर्ण रूप से भारत में है। ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा पर्वतमाला जो हिमालय श्रेणी का है, ये सिक्किम में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नेपाल की सीमा पर स्थित सिक्किम में है और हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ठीक है, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत में दूसरी सबसे ऊंची है कंचनजंगा। और कुछ वेबसाइट और इंटरनेशनल वेबसाइट कहते हैं कि भारत की संपूर्णतः भारत में, जो पूर्ण रूप से भारत में है, वो सबसे ऊंची है कंचनजंगा। तो दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में 8,586 मीटर ऊंचाई है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारतीय की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी जो पश्चिम घाट और दक्षिण भारत है की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि वेस्टर्न घाट और सदर्न इंडिया जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और यह चोटी हाथी माथे के आकार जैसा दिखता है। हाथी के माथे के जैसा आकार दिखता है। इसकी जो ऊंचाई है 2,695 मीटर। तो अन्नाईमुड़ी की जो ऊंचाई है पर्वत चोटी की, यह है 2,695 मीटर। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह भी आपको याद रखना है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। और ये नंबर आपको याद रखना है 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है, वेस्टर्न घाट में ही है।
यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा की पहाड़ी 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी कि ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा। जिंदगड़ा सबसे ऊंची चोटी है, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। देखिए 2011 तक महेंद्रगिरी था, लेकिन जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अदर सर्वे ऑफ इंडिया ने जब ये पाया कि महेंद्रगिरी से भी ऊंचा है जिंदगड़ा, तब ये 2011 से इसको ऑफिशियली कहा गया कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और महेंद्रगिरी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। बहुत सारी किताबों में अभी आप देखेंगे कि महेंद्रगिरी को ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी बताया जाता है, जो कि उड़ीसा के गजपति में है। 1501 मीटर है महेंद्रगिरी और सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा 1690 मीटर के साथ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। धूपगढ़ पर्वत जो है महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, ये याद रखना है। यह पचमढ़ी में स्थित है, मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी। इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह भी आपको याद रखना है। ऊंचाई है 1352 मीटर और मध्य प्रदेश में स्थित है, पचमढ़ी स्थित में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये मेघालय में स्थित है। मेघालय पूर्वोत्तर राज्य, यही है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। मेघालय के अधिकांश हिस्से में फैला ये पहाड़ी श्रृंखला है गारो खासी हिल्स, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी पर्वत आप बहुत बार सुने देखें, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत। कंचनजंगा के बाद देश की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो पूर्ण रूप से भारत में है। जैसे केटू तो पीओके में है, तो कुछ जैसे मानते हैं कि वो भारत का, इस तरीके से मानते हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसे देखा जाए जो पूर्णतः भारत में है तो दूसरी, तो कंचनजंगा के बाद दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी पर्वत, जो कि उत्तराखंड में इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बेटलिंग चिप ये है त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, 3200 मीटर इसकी हाइट है, 3200 मीटर इसकी ऊंचाई है। बेटलिंग चिप ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। फोंगफुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मिजोरम। फोंगफुई जो है ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, लुशाई पर्वत श्रेणी में आता है ये, जिसकी ऊंचाई है 2157 मीटर और इसे नीला पर्वत भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नील पर्वत किसको कहते हैं? वो है फोंगफुई, जो कि लुशाई पर्वतमाला में स्थित है, 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है मिजोरम में। कांगटो चोटी किस राज्य में स्थित एक सबसे ऊंची चोटी है? कांगटो चोटी ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में। कांगटो उत्तरी भारत के पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी हिमालय में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 7090 मीटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, काफ़ी ऊंचा है ये, क्योंकि हिमालय श्रेणी के आखिरी में है ये कांगटो चोटी, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई है 7090 मीटर। सरमाटी चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सरमाटी चोटी जो है सरामती भी इसको कहते हैं, ये है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में है, 3800 मीटर, 3841 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सरमाटी चोटी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट तेनिपू जो है मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा माउंट आइसो किसे कहा जाता है? माउंट तेनिपू जो कि मणिपुर में है, इसकी ऊंचाई है 2994 मीटर, 2994 मीटर इसकी ऊंचाई है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि पालघाट दर्रा किस पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कार्डमोम पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमोम हिल्स जिसे कहते हैं इलायची पहाड़ी, किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमोम पहाड़ियाँ, कार्डमोम हिल्स।
कार्डमम पहाड़ियाँ यानी कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो ये है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ, जो कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। सोसोंगर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सोसोंगर जो है ये गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट है 1026 मीटर ऊंचाई है सोसोंगर, जो कि गोवा में है, सबसे ऊंची चोटी है। अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी ये है तेलंगाना में स्थित है। अनंतगिरी माउंटेन्स ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। द माउंटेन सेवन सिस्टर माउंटेन कहा जाता है इसको। सतमाला, सात मतलब मालाओं की पहाड़ियां हैं। यह नासिक में स्थित है और सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी का हिस्सा है सतमाला पर्वत श्रेणी, और ये महाराष्ट्र में है। मीकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को एक समूह बनाती है, उसे कहते हैं मीकिर पहाड़ियां। ये कार्बी आंगलोक पठार का हिस्सा है और सबसे ऊंची चोटी है डम्बुचको। तो मीकिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डम्बुचको, जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के तरफ स्थित है। ये मीकिर पहाड़ियाँ अरुणाचल बॉर्डर को भी टच करता है। सैडल पीक पर्वत कहाँ स्थित है? सैडल पीक बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। 732 मीटर इसका उच्चतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक का। मालवा पठार किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। मालवा क्षेत्र जो होता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात, कुछ हिस्सा राजस्थान, तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच आता है मालवा पठार। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी स्थित है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई माउंटेन रेंज, ये वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। आका हिल्स, दफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स, नामचा बारवा किस राज्य का हिस्सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। इतना है, आका हिल्स, दफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स और नामचा बारवा बहुत फेमस है। ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियां हैं, वहीं का हिस्सा है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत श्रेणी कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेपरेट करने वाला विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, करवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही जिले में है। तो छत्तीसगढ़ में है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ये था भारत के पर्वत श्रेणी, शिखर और ऊंची चोटी। और डिटेल वीडियो आएगा जब अलग अलग मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा, हिमालय, पश्चिमी घाट, इस तरीके से अलग अलग वीडियो भी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।